राधे राधे बच्चों, मैं मनीष श्रीवास अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो क्लास 9th के बच्चों, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एंड ऑफ द चैप्टर, कई बच्चों के बहुत सारे डाउट है उसमें, क्योंकि अटपटे थोड़े क्वेश्चन पूछे गए। तो आइए बिल्कुल बेसिक तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और कॉपी पेन लेके जरूर बैठे और कमेंट में अपनी प्रेजेंट जरूर दें राधे राधे लिखकर, क्योंकि हमें ऑनलाइन की तरह नहीं पढ़ना है, पढ़ना है ऑफलाइन की तरह। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। What is the x coordinate and y coordinate of the point of the intersection of the two axes? थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, उससे सारे क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएंगे। ग्राफ बनाना सीखेंगे हम। बेटा इसमें जो इसको बोलते हैं बेटा वर्टिकल लाइन, क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिकल लाइन। और इसे हम बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन। अब वर्टिकल लाइन जो होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? बाई एक्सिस। और एक और नाम इसका जिसको अपन बोलते हैं ऑर्डिनेट। और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका दूसरा नाम बेटा एक्स एक्सिस, और इसका दूसरा नाम होता है एब्सिसा। सिंपल कॉन्सेप्ट इतना याद रखना कि अगर कभी भूल जाओ, बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस में कंफ्यूजन होती है, किसको ऑर्डिनेट बोले किसको एब्सिसा बोले। तो भूल जाने के लिए इसमें देखो बेटा, एब्सिसा में सा का साउंड आ रहा है, एक्स में भी सा का साउंड आ रहा है, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। अब जिस पॉइंट पर एक दूसरे को जो काटती है उसे अपन बोलते हैं बेटा ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन। अब यहां पर इस वाले पॉइंट पर दोनों के कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई क्या होते हैं बेटा? 0,0 होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 0,0। तो आंसर पहले का तो हमें मिल गया। वो पूछ रहा है कि यहाँ पर एक दूसरे को ये काटते हैं, वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? 0, और वाई भी क्या होता है? 0। थोड़ा और समझ लेते हैं इसको। इसको बेटा बोलते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं बेटा सेकंड क्वाड्रेंट। और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसको क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं? इसका रीजन है बेटा, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है हमने। उसका मतलब क्या होता है? जिसमें चार साइड हो। क्वार्टर मतलब चार, लेटर मतलब साइड। ऐसी क्वाड्रेंट यानी कि जिसके चार अपन ने पार्ट कर दिए हैं, इसलिए इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं बेटा। अब इधर सारे कैसे रहते हैं बेटा? पॉजिटिव। क्या रहते हैं बेटा? पॉजिटिव रहते हैं। और इधर सारे रहते हैं बेटा नेगेटिव। तो अगर मैं पूछूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कैसे रहते हैं बेटा? पॉजिटिव। सेकंड में बेटा एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। बस इतना याद रखना, पहले हमेशा एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, उसके बाद वाई का लिखा जाता है। इसमें बात करें तो बेटा एक्स किसका है बेटा? प्लस का। वाई किसका है बेटा? माइनस का। और इसमें दोनों पॉजिटिव हो गए, और इसमें बेटा दोनों नेगेटिव। अब इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आज, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना थोड़ी बात, चार पांच बातें याद रखनी है आपको कि वर्टिकल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जिस पॉइंट पर एक दूसरे कट करते हैं उसे क्या कहते हैं, इसमें कौन सा साइन रहता है, इसमें कौन सा साइन रहता है, माइनस प्लस रहता है, माइनस माइनस रहता है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक बार ग्राफ बनाना सीख गए तो अपने आप हर क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ठीक है, कैन यू प्रेडिकेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H which is on the line through W parallel to the y-axis? ग्राफ से समझ लेते हैं। बेटा हमें 5 बोल रहा है x पे माइनस का, तो ये आएगा 0, -1, -2, -3, -4, -5। अब जो -5 दिख रहा है, इससे एक क्या कर रहे हैं बेटा हम? एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया कि -5। बाई कुछ भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो उसने बोला है कि यहीं से एक लाइन जा रही है बेटा पैरेलल बाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरेलल गई। अब डब्ल्यू जो पॉइंट है उसकी क्या बोल रहा है? पॉइंट एच इज ऑन द लाइन, इसी लाइन पर है बेटा। एच यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी हो सकता है।
अब अगर यहां हुआ कोई पॉइंट तो क्या होगा -5, 0, क्योंकि एक्स एक्स पर बाई क्या होता है बेटा 0, और बाई एक्सिस पर कौन 0 होता है बेटा एक्स। इसका रीजन क्या है, इस वाले पॉइंट पर एक बाई एक्सिस देख लो, बाई वाला पॉइंट कितना होगा बेटा 0। अगर बाई की बात करेंगे तो एक्स क्या होगा 0। अगर कोई पॉइंट ऊपर हुआ, कोई पॉइंट ऊपर हुआ तो क्या हो जाएगा -5, +y, और अगर नीचे हुआ तो क्या होगा -5, +y। की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इधर क्या रहेगा बेटा निगेटिव और इधर क्या रहेगा पॉजिटिव। इतना से बात याद रखना है कि ऊपर अगर जाए तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो बाई क्या होगा बेटा पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में बाई क्या होगा नेगेटिव। 2-3 बातें हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि अपन के जो क्वाड्रेंट होता है वो कहां लाई करेगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या फिर थर्ड में करेगा, या फिर ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, लिख लीजिए इसको, पॉज करके आपको लिखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। चलिए कंसीडर द पॉइंट RAMP। अच्छा ठीक है, चलो इसको बनाना सिखाते हैं अपन। ठीक है बेटा, इधर देखिए, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे अपन। ये हमारे पास बन गई बाई एक्सिस, ये बन गई एक्स एक्सिस। अगर आप इसको ग्राफ पेज पे बनाते हो तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, है ना बेटा। तो देखो ध्यान से, यहां पर बन गया बाई, इसको मतलब बाई डैश बोल देते हैं क्योंकि निगेटिव वाला है, एक्स डैश है, और ये क्या है बेटा एक्स। अब अगर देखा जाए तो यहां पर क्या होगा बेटा 0। मैक्सिमम पॉइंट क्या है बेटा 5, तो 5 तक हमें लिखना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बेटा मैं ग्राफ पेज पे अगर अपन बनाते बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, लेकिन रफ वर्क पे क्या होता है कभी कभी पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं। 1 2 3 4 5। अब जरा ड्रॉ करते, पहला पॉइंट क्या बेटा 3,0, देखना एक्स 3 है पाई 0, एक्स 3 यही तो होगा, और एक्स एक्स से बाई क्या होता है 0, जो कि मैंने अभी बताया। तो यहां पर एक पॉइंट हो जाएगा आर तुम्हारा 3,0। ए क्या है बेटा 0,-2। ठीक है बेटा, 0 एक्स है, बाई -2 है, तो बाई एक्स से बनेगा, तो 0,-2। यहां पर जो पॉइंट बनना है वो हमारे पास क्या बनना है ए। अगर एम की बात करें तो -5 -2। ध्यान से देखना इस पॉइंट को, बड़े अच्छे समझाता हूं। जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगे, देखो -5 ऐसे जाएगा और -2 ऐसे जाएगा, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगे वही इसका पॉइंट है। करना क्या है, -5 की एक लाइन खींचनी है और -2 की खींचनी है, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटेंगे वही इसका पॉइंट होगा। तो देखो यहां पर इसका अपना क्या हो गया बेटा पॉइंट, -5 -2 एम। पी की बात करें तो क्या बेटा -5, +2। देखो -5 +2, ये बन गया हमारे पास पी। अब क्या बोल रहा है कि बेटा इसको ज्वाइन करना है, क्या करना है ज्वाइन, तो कर देते हैं इसी ऑर्डर में। ये गया ए, ये हमारे पास बन गया हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल। अब हमें इसके देने बेटा आंसर, तो बेटा आंसर क्या क्या होंगे, टू साइड्स ऑफ रैंप दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे, तो क्या हो रहा है पीएम और एएम। जो पीएम है वो परपेंडिकुलर है किस पर बेटा एएम। चलो पहले का आंसर हो गया। दूसरे देखो, वन साइड रैंप दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। बेटा एक्सिस होता है ये बाई एक्सिस और जेड है वो एक्स एक्सिस, लेकिन उसकी स्पेलिंग होती है AXIS, इसमें आ गया ई। तो जैसे बॉय का प्लूरल क्या होता है बेटा बॉयस, ऐसे ही एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सिस, जिसमें दोनों आ जाते हैं। तो हमें वो आंसर बताना है बेटा जो एक्स एक्स के पैरेलल हो, बाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो ध्यान से देखो, बाई एक्सिस के पैरेलल कौन सी है बेटा पीएम, तो पीएम पैरेलल टू बाई एक्सिस। एक्स एक्स के पैरेलल कौन सी बेटा एम ए, तो एम ए है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलो हमारे पास दूसरा बन गया। तीसरा पूछा बेटा मिरर इमेज। तो बेटा मिरर इमेज क्या होता है कि बीच में एक एक्सिस होती है,
ऊपर नीचे सेम डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो वो मिरर इमेज है। इस पॉइंट को देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, एक दूसरे के अगर लाइन अगर खींचा जाए तो एक दूसरे पैरेलल होंगे नहीं, तो यही होती बेटा मिरर इमेज बना रहे हैं ये दोनों पॉइंट। कौन कौन से? पी एंड एम आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है बेटा, लिख लो इसको, मैं साइड से हो जा रहा हूं। चलो बढ़ते हैं आगे। प्लॉट पॉइंट जेड, एक जेड जेड पॉइंट है जिसको अपन को प्लॉट करना है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना आई जेड एन। तो कैसे बनाए, ध्यान से देखें। सबसे पहला तो काम क्या रहेगा बेटा, अपना ग्राफ बना लेते हैं अपन। ये बाई एक्सिस हो गया, बाई डैश हो गया, एक्स डैश हो गया, एक्स हो गया। अब जेड जो है वो क्या है, 5,-6। ध्यान से देखो, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5,-6। एक्स का 5, पहला वाला एक्स का होगा, दूसरा वाला वाई का होता, कंफ्यूजन नहीं रहना। तो एक्स का 5, वाई का -6 कहां होगा बेटा, यहां पर होगा 5,-6। अब हमें बनाना है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको ऐसे बनाना है तो आप ऐसे बना लो, आपको इधर से बनाना है तो उधर से बना लो, पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है बेटा, यहां बन गया 90 डिग्री। इसको पॉइंट दे दो ओ, नहीं ओ नहीं दिया, इसने दिया है ना ऑलरेडी, जेड आई एन। अब अगर आई के कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो क्या होगा, 0,0, क्योंकि ऑरिजिन पर, ऑरिजिन पे कोई पॉइंट होता है तो बेटा उसके कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। और जो एन होता है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, 0,-6। अब हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो हमारे पास क्या बनना है बेटा, आई जेड, जेड एन और एन आई की डिस्टेंस निकालनी है। तो निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ आई जेड। बेटा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब आपको दो कोऑर्डिनेट दिए जाए और उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो हमेशा आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देख लेते जरा, एक बार समझ लो, आई है गया, जेड हो गया, आई के पॉइंट क्या है 0,0, जेड के 5,-6, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पुट करते हैं बेटा 5-0, -6 -0, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 25, 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट क्या आ गया बेटा 60। इसी तरह अपन जेड एन निकाल लेंगे। अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, ध्यान समझना आप लोग। जेड और एन, जेड और एन, 5 - 0 बेटा कितना होगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 25, और 25 किसका होता है बेटा 5 का। लास्ट बचता है बेटा कौन सा हमारे पास, एन आई। तो ध्यान से देखो, 0 - 0 कितना होता है बेटा, 0 का स्क्वायर 0, -6 और 0 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 30, जो कि आंसर आ गया 6। ये आगे तीनों की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास आई जेड की वैल्यू आ गई, जेड एन की आ गई और एन आई की आ गई, खत्म। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोग पॉज करके इसको लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, What would a system of coordinate be like if we did not have negative numbers? कहने का मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं हुआ तब हम, हमारे पास ऐसी कौन कौन सी कंडीशन बनेगी या कौन कौन से पॉइंट लोकेट कर पाएंगे किसी भी 2D प्लेन में। तो बना लेते हैं ग्राफ। बेटा पॉजिटिव वाला कहां होता है बेटा, इधर ही तो होता है, इसका मतलब नेगेटिव वाला हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ऐसा करने से एक ही चीज हुई कि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ कर सकते हैं,
ना तो इसमें सेकंड कर सकते हैं, ना ही थर्ड कर सकते हैं, ना ही फोर्थ कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा कि इसमें निगेटिव पॉइंट अपन ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव वाला पॉइंट आ रहा है। तो इसमें दो पॉइंट होंगे बेटा। पहला कि अगर कोई भी हमारे पास निगेटिव नंबर नहीं हुआ तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही किसी भी कोऑर्डिनेट को डिनोट कर पाएंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं डिनोट कर पाएंगे। अगला पॉइंट क्या होगा बेटा कि निगेटिव नंबर को हम यहां नहीं दिखा सकते। हमसे यही पूछा था कि अगर निगेटिव नंबर ना हो तो क्या हो सकता है। तो दो ही पॉइंट आपको याद रखना। चलिए लिख लीजिए, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आर द एम ए जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान समझते हैं कि अगर कोई चीज एक ही स्ट्रेट लाइन में होती है तो क्या करना होता है, हमें बताना है कि ये पॉइंट क्या है बेटा, कोलिनियर। अब कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं बेटा, को मतलब साथ साथ और लीनियर मतलब एक ही लाइन में। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं, तीन नहीं चार हो, पांच हो, छह हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस एक ही लाइन में है, तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। तो कंडीशन क्या बनती है बेटा, यहां पर कंडीशन ये बनती है, ये पॉइंट बेटा एम है, ये ए है और ये जी है। एम का कोऑर्डिनेट कितना दिया 3,4, इसका 0,0, इसका 6,8। अब हमें कंडीशन लगानी बेटा एम ए प्लस ए जी इक्वल टू होगा एम जी। फिर समझाता हूं, ये छोटा वाला पार्ट की डिस्टेंस, ये छोटे वाले पार्ट की डिस्टेंस का सम करेंगे तो बड़े वाले के क्या आएगी बेटा, इक्वल। तो चेक कर लेते क्या ये इक्वल होगी या नहीं होगी। तो जब भी दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो हमें सिर्फ कौन सा फॉर्मूला याद चाहिए बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले निकालते हैं एम ए की डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो m और a 0,-। अब ऑलरेडी माइनस है, ध्यान से देखो, एक मिनट डिटेल में करवा दे रहा हूं। स्क्वायर लग गया -4, इसमें भी क्या आ जाएगा बेटा 0, माइनस माइनस प्लस। देखो डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, तो समझ लो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 और 25 और जो कि होता है बेटा 5 का। उसी तरह हम क्या निकालेंगे बेटा, एजी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, एजी। अंडर रूट, अब डायरेक्ट कर रहा हूं, 6 माइनस 0 6 होता है और 6 का स्क्वायर 36। 8 माइनस 0 यानी कि 8 जा 64, ये हो गया बेटा 100 जो कि होता है बेटा 10। लास्ट बचता है हमारे पास एम जी। बेटा x2 x1 किसी को ही मान सकते, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका रीजन है। यहाँ स्क्वायर लगा है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही बन जाना, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम बात कर रहे हैं एम जी की, इसकी और इसकी। तो 6 माइनस माइनस होता है प्लस, तो 6 3 कितना होता है 9 और 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 81। 8 माइनस माइनस प्लस होता है 4, 8 4 कितना हो गया 12 और 12 का स्क्वायर होता है 140 जो कि हो जाएगा 225 यानी कि 15। तब देखते हैं हमारी पास कंडीशन फॉलो हो रही है, क्या हो रही है, एम ए कितना दिया बेटा 5, एम ए प्लस ए जी इक्वल टू एम जी आता है कि नहीं 5, ये 10 और ये 15। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है बेटा, कोलिनियर है। और पॉइंट कोलिनियर इसका मतलब ये एक ही लाइन में यानी सेम स्ट्रेट लाइन। मैं साइड से हो जा रहा हूं, देख लीजिए बेटा। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया करे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको दोबारा देखो। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगे तो मैंने बोला है आप लोगों से कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर बताया। अगले दिन अगर मैं कमेंट पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा और उसमें अगली वीडियो में तुम्हारे क्लियर जरूर कर दूंगा डाउट। कोई भी प्रकार का डाउट हो कमेंट में लिखा करो और बढ़िया कॉपी पेन लेकर बैठा करो। ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हैं और चल ही रही हो। यहाँ मैं बिल्कुल कम समय में हर एक एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन। तो जब एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करना हो तो तुरंत इस वीडियो को देख सकते हो आप। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा सेम है। अब कुछ तो आपको करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं बेटा। एक पॉइंट आर है,
एक पॉइंट बी है और एक सी है। आर कितना, -5 कॉमा -1, -2 कॉमा -5, 4 कॉमा -12। तो हमें कंडीशन लगानी आर बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा बेटा, आर सी। आर बी प्लस बी सी इक्वल टू होगा आर सी। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से करना है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, यूजिंग ऑरिजन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिक्स राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए देखो बेटा, अलग अलग लोगों के अलग अलग डायग्राम बन सकते हैं। देखो मैं बना के दिखाऊं। हमें एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, यानी कि जिसकी साइड इक्वल हो। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है 4,0 और यहाँ क्या है बेटा 0,4। अब अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं और यहाँ बेटा 0,0, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी बेटा 4 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक कितनी बेटा 4 यूनिट, और 90 डिग्री पे काट रही है। तो जिसकी दो साइड इक्वल होने क्या बोलते हैं बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड इक्वल हो गई और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, बन गया हमारा डायग्राम। ये बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब अगला क्या बोल रहा है, अगला हमसे ये बोल रहा है कि बेटा किसमें होना चाहिए वो, एक थर्ड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ में, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। अब मान लेते हैं इसका पॉइंट 3 है और इसका बेटा 4 है। कंफ्यूज नहीं होना, आप 5 4 भी ले सकते हो, पर जो पॉइंट वहां लोगे वही यहाँ लेना, तभी वो डिस्टेंस सेम आ सकती है। तो यहाँ भी होगा 3 4, लेकिन इस वाले क्वाड्रेंट में दोनों कैसे रहते हैं बेटा, नेगेटिव। तो ये बन गया हमारे पास डायग्राम। और ये पॉइंट हो गया हमारे पास ओ ए बी, इसके कोऑर्डिनेट 0,0। तो यही हमें करना था इसमें। एक तो फर्स्ट डायग्राम बनाना था अपन इसको, और दूसरा इसमें बनाना। लिख लीजिए बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन आया, नया कॉन्सेप्ट आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमें पता करना है कि एस और टी का मिड पॉइंट एम है या नहीं। तो जरा मैं आपको डिटेल में करवाते हैं। 4 पार्ट है, उसमें से एक मैं आपको करवा दे रहा हूं, बाकी 3 कर लेना, क्योंकि सेम टू सेम है, कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, प्लस माइनस और कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए ध्यान से, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्स इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन में, दो पॉइंट के अगर मिड पॉइंट निकालना है तो फॉर्मूला लगाना है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y इक्वल टू होता है बेटा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब हमें निकालना है बेटा s और t का। x1 -3,0 और t का जो है हमारा पॉइंट क्या है बेटा 3,0। तो x1 y1 x2 y2, तो रखो यहां पर -3 प्लस 3 अपॉन 2, 0/2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा 0,0। ध्यान से देखो, जो m है क्या वो 0 0 है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये इसके क्या है बेटा मिड पॉइंट। अगर ये 0,0 नहीं आते, कुछ और आते, इनसे मैच नहीं होते, तो कह देते जी इसके मिड पॉइंट। अब उसने पूछा है कि कैसे बता सकते हो, तो जस्टिफाई तो करो। तो बेटा ध्यान समझो, ये एस पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, ये टी पॉइंट है। अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो इसके बीच की और इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल। तो डिस्टेंस निकाल लो किसकी बेटा, पहले निकालो एस एम की। तो अंडर रूट 0 - 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, और 0 में 0, कितना बचेगा बेटा 3। ऐसी एम टी की निकाल लो, 3 - 0, 3 का स्क्वायर 9। बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, इक्वल आ रहा है। और जब ये इक्वल है, इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट। लिख लीजिए बेटा। चले बढ़िया, सेम टू सेम। एक पॉइंट एम है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। एम का पॉइंट दिया -7,1, ए का दिया 3, -4, और बी का दिया x, y। ए मिड पॉइंट है ए बी का। अब बच्चे गलती क्या करते हैं वो ध्यान समझेंगे। यहाँ पर बच्चे गलती ये करते हैं कि इसको x y की वैल्यू मान लेते हैं।
जबकि एक्स वाई की वैल्यू हमेशा बीच वाली होती है। और ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2। बस सब कुछ नहीं, फॉर्मूले में पुट करना है अपन को, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 3, x1 कितना है बेटा -7, और b यानी x कोऑर्डिनेट कितना दिया अपन को x2, x अपॉन में 2, 2 3 जा, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30। ऐसे बेटा बाई की निकाल देते, बाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बाई इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो बाई कितना हमारे पास -4, ये हमारे पास 1 प्लस बाई अपॉन में 2, 4 2 जा बेटा 8। तो दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया बेटा -9, यानी इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 13 -9, 7 3 2 जा 6 1 7 13, 4 2 जा 8, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए लिख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला। थोड़ा मैं छोटा कर ले रहा हूं पर मैं आपको समझा दूंगा, है ना। बेटा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लीजिए। एक हमारे पास कोऑर्डिनेट ए है, एक बी है, और बीच में क्या है बेटा सी, और कोई इसको पॉइंट m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। मिड पॉइंट नहीं होता, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, थोड़े थोड़े रेशियो बांट दिए। अब इसके कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1, इसके ले लो x2 y2, इसका x y। अब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इसको बोलते हैं बेटा सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा, सेक्शन फॉर्मूला होता है m(x2) प्लस n(x1) अपॉन में m प्लस n, बाई इक्वल टू m/2 प्लस n/1 अपॉन में m प्लस n। ये बाई का फॉर्मूला हो गया, ये x का। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, ए कोऑर्डिनेट दिए बेटा हमें और बी दिया है, कितना दिया 4,7 और 16,-2। अब ए के पास बेटा एक पॉइंट है पी, बी के पास है बेटा क्यू। इसके हमें पता नहीं तो इसको मान लेते हैं अपन, अच्छा इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान ले रहे हैं, और इसको x4 y4 मान ले रहे हैं। अब बोल रहा है कि इसको ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन समझते हो बेटा, 3 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, यानी अगर यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 1 हुआ, यानी तीनों पार्ट बेटा इक्वल है, 2 2 2 2 2 3 3 3, कुछ भी हो सकता है। ट्राइसेक्शन मतलब होता है उसके इक्वल हिस्से करना, 3। अब हमें निकालना है बेटा पी का कोऑर्डिनेट, तो पी का मैं निकाल दे रहा हूं, क्यू का आप निकाल देना, काम बन जाएगा हम दोनों का। देखिए सर, यहां लिख दिया बेटा ए, यहां लिख दिया बी, और यहां लिख दिया पॉइंट पी। अब ए का क्या है बेटा 4,7, बी का क्या है 16,-2, इसका क्या है बेटा x3, रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर हो जाएगा 1, और 1 1 यहां पर कितना हो जाएगा बेटा 2। बस ये x1 की वैल्यू हो गई, ये x2 की हो गई, ये x3 की हो गई, ये x, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, गलत कर देखिए, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की है, ये y2 की है, और बीच में होता है x y, और m की वैल्यू हो जाएगी 1 और n की हो जाएगी 2। अब क्या अपन को सेक्शन फॉर्मूला में पुट करना है बेटा, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू m(x2) प्लस n(x1) अपॉन में m प्लस n। रखते हैं, x की वैल्यू कितनी बेटा x3, m कितना है बेटा हमारे पास 1, x2 कितना हमारे पास 16। वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है, और कुछ नहीं करना है बेटा अपन इसमें। 2 इंटू -2, सॉरी 2 इंटू x1 कितना हमारे पास 4 अपॉन में m प्लस n, यानी कि 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 1 जा 16, 4 2 जा 8 अपॉन 3, यानी कि 24 अपॉन 3। तो ये बचेगा हमारे पास 8। इसी तरह से हम निकालेंगे बेटा बाई का, बाई इक्वल टू होता है m/2 प्लस n/1 अपॉन में m प्लस n।
तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाई 3 हो गया ये। तो m कितना है बेटा हमारे पास 1 इंटू ये कितना है बेटा -2 प्लस n कितना है बेटा 2 ब्रैकेट में। बेटा वैल्यू को थोड़ा ध्यान रखना, गलती हो सकती है। देख रहे हैं 2 1 2 14 और ये हो जाएगा हमारे पास 3। 14 में 2 गया कितना हो जाएगा 12/3, ये आ गया हमारे पास 0.4। अब अगर हमें क्यू कोऑर्डिनेट निकालना है तो दो तरीके ध्यान समझना, मैं बता दे रहा हूं बेटा। ये हो गया ए पी क्यू बी। अब पी को हटा दो तो यहाँ का हो जाएगा 2, यहाँ का हो जाएगा 1। तो बस यहाँ 2 यहाँ 1, बाकी पूरा सेम टू सेम कर देना। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, क्यू है मिड पॉइंट किसका, पी और बी का, क्योंकि इनके रेशियो बेटा इक्वल है। तब आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो पी और बी के बीच में।